कि जो आजाद उम्मीदवार जो खड़े हैं इन पर पाबंदी ये है कि वो 3 दिन के अंदर अंदर उन्हें कोई पार्टी ज्वाइन करनी होती है। अगर वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो दाखिल हो जाएंगे। लेकिन पहले कानून ये था, जब मैं था मेंबर, मैं जब 88 में 90 में और अपना 93 में, उस वक्त कानून ये था कि चॉइस थी कि आप चाहे पार्टी में किसी में चले जाएं और चाहे आप मतलब के इंडिपेंडेंट। तो मैं 3 दफा कौमी असेंबली का हलफ उठाया, मैं तीनों दफा इंडिपेंडेंट रहा। चौथी दफा मतलब मेरा केस चल रहा था तो मुशर्रफ साहब ने असेंबली तोड़ दी। तो मैं आज ये कहना चाह रहा हूँ, ये वोटर जो है वो वोटर के इल्म में होना चाहिए कि हम जिन आज़ाद उम्मीदवारों को वोट दे रहे हैं उन्हें 3 दिन में किसी पार्टी में शामिल होना होगा। लिहाजा जो भी वोट है इस बात पर गौर और फिक्र के बाद ये चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि वो लोगों को अवेयर करे, इन्फॉर्म करे। वैसे तो मैं समझता ये कानून ही गलत है, यानी असूली तौर पर ये बिल्कुल यानी कानून गलत है कि एक बंदा अगर आज़ाद जीत कर आया तो उसे खुद मुख्तार रहने का हक होना चाहिए कि वो सारी जिंदगी आज़ादी से वो 5 साल अपनी यानी आवाज़ बुलंद कर सकता है। लेकिन ये जो पाबंदी है वेरी सैड, बड़े शर्म की बात है कि ये मतलब कि ये यानी ऐसा किया हुआ है। वहाँ पर मतलब बाहर के मालिक में कुछ डिफरेंट तरीके होंगे, लेकिन वहाँ पर वो पार्टी में रह के भी अपनी यानी अपनी ज़मीर की आवाज़ यानी वो कर सकते हैं। वो किसी अपनी पार्टी के खिलाफ वहाँ पर वोट कास्ट कर सकते हैं। ये अमेरिका में और कई जगह पर, तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम जो है यानी मतलब कि ये आज़ाद उम्मीदवार जो है उसे 3 दिन की जो पाबंदी है ये वैसे मेरे ख्याल में बस वैसे जमहूरियत के गेज है। तो लिहाजा मैं आज ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी पाकिस्तान में आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं उनको वोट कास्ट करने से पहले ये सोच लें या उनसे पूछ लें कि जी आप किस पार्टी में जाएंगे, ताकि आपका वोट जो है, क्योंकि अगर आप किसी पसंदीदा पार्टी के अगेंस्ट है तो आप आज़ाद को वोट देंगे, अगर वही कल को आज़ाद जो है उसी पार्टी में शामिल हो गया तो आपका तो वोट ज़ाया हो गया। तो लिहाजा ये बड़ी तवज्जो तलब बात है, इस पर गौर कीजिए, दानिशवर गौर करे, इस पर तबसरे निगार करे, इसमें कॉलमिस्ट बात करें, तो मैं समझता इससे अवेयरनेस होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। कि मैंने इलेक्शन कमीशन को एक दरख्वास्त दी थी कि जॉर्ज खलील जो है वो पार्लियामानी सेक्रेटरी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन बहुत सारी बातें कर रहा है लेकिन उसे इग्नोर कर रहा है। जो सियासी लोग जो आज़ाद हुकूमत में गए हुए हैं ये यानी आइन की खिलाफ वर्जी है, इलेक्शन कमीशन की अपनी नफी है। आज फिर मैं एक दरख्वास्त में और दायरा रिपीट कर रहा हूँ, रिमाइंडर दे रहा हूँ। अब उसका क्या रिजल्ट होगा, ये हिस्ट्री लिखी जा रही है, हिस्ट्री देखी जा रही है, लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आने वाली नस्लें देख रही हैं। इलेक्शन कमीशन को अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। थैंक यू।